दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि हिंदुस्तान की दो महान शक्तियों की तुलना करें तो हम राजपूत और मराठाओं को पाते हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। निसंदेह दोनों ही योद्धा श्रेष्ठ है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो राजपूत और मराठाओं में बहुत अंतर है और समानता एक है कि दोनों भारतीय है। हम पहले राजपूतों के बारे में जानते हैं। राजपूत एक शेर की तरह होता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, कभी कमजोरों पर हमला नहीं करता। अगर राजपूतों से कोई दुश्मन माफ़ी मांगे तो राजपूत बड़ी आसानी से उसे माफ़ कर देते हैं। युद्ध क्षेत्र में राजपूत कभी छल कपट का उपयोग नहीं करते। आमने सामने की लड़ाई में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं। अकेला राजपूत 1000 सैनिकों से लड़ाई लड़ लेगा मगर पीछे कदम नहीं हटाएगा। भागते हुए सैनिकों पर राजपूत कभी वार नहीं करते। मातृभूमि के लिए मरना और मारना राजपूतों के लिए शान समझी जाती है। राजपूत एक दिलेर कौम है पर उसका स्वभाव एक शेर की जैसा है। इस प्रकार शेर अकेला रहना पसंद करते और अपना अलग झुंड बनाते, उसी तरह राजपूत भी अकेले रहना पसंद करते, दिमाग पर कम और अपनी ताकत पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अब जानते हैं राजपूतों के कारनामे के बारे में। बापा रावल भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों को हराया, इस्लामी देशों में घुसकर उनका पीछा किया और राजपूतों ने 600 सालों तक क्षत्रिय धर्म का पालन किया। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद घोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान अपने जमाने के शेर योद्धा समझे जाते थे। महाराणा कुंभा के बारे में तो क्या ही कहे, वो हमेशा अपराजित ही रहे थे। राणा सांगा के बारे में क्या ही कहे, राणा सांगा ने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा युद्ध जीते थे। उन्होंने मालवा गुजरात के सुल्तानों को हराया था और दिल्ली के शासक इब्राहिम खान को भी उन्होंने हराया था। राणा सांगा का युद्ध में एक हाथ पाँव कट गया था मगर राणा सांगा ने बाबर को खानवा के मैदान में ऐसी चुनौती दी थी कि बाबर उससे हिल गया था। महाराणा प्रताप जैसा योद्धा तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। दुश्मन के 2 टुकड़े उन्होंने एक तलवार के वार से ही कर दिए थे। उनका घोड़ा चेतक भी बहुत प्रसिद्ध था। अकबर बादशाह तक उनसे डरता था, इसीलिए वो कभी उनसे सामने की युद्ध करने में नहीं आया। हल्दी घाटी का युद्ध भी बहुत भयानक। आमने सामने के युद्ध में राजपूतों को कोई हरा नहीं सकता मगर राजपूत ज़्यादा रणनीति का वापर नहीं करते। अब सवाल उठता है कि राजपूत सर्वश्रेष्ठ है तो भारत में राजपूतों को हराकर इस्लामी आक्रांता कैसे आए। राजपूत कभी एकजुट नहीं हुए और अकेले ही लड़ते रहे, इसीलिए वो हार गए। बाबर ने कहा था कि राजपूत लड़ना मारना तो जानते हैं पर युद्ध कैसे जीतते हैं वो नहीं जानते, रणनीति नहीं बनाते। यही कारण है कि राजपूत युद्ध जीतने का प्रतिशत मराठाओं से उनका कम है। अब हम मराठाओं के बारे में जानते हैं। मराठा शक्ति ही थी जिसने मुगलों को हराया था। मराठाओं को राजपूतों का सहयोग मिलता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इसलिए मुगलों ने राजपूतों के सहयोग पाने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध बनाए और अपने साम्राज्य के बड़े बड़े पद दिए। मराठाओं को उन्होंने अलग थलग किया था, लेकिन मराठाओं ने मुगलों को जो चुनौती दी वैसी चुनौती राजपूत कभी भी नहीं दे पाए। मराठे युद्ध लड़ना भी जानते थे और युद्ध जीतना भी। मराठे एक बहुत ही सूझबूझ के साथ एक रणनीति बनाते थे। मराठे छल कपट में निपुण थे और छापामार युद्ध पद्धति उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखी थी। यही कारण था कि 5 लाख का सैन्य बल लेने के बाद भी मुगल सम्राट औरंगजेब मराठाओं को 27 साल के युद्ध में हरा नहीं सका था। मराठाओं के अंदर 36 जातियों के योद्धा आते थे। राजपूत कभी इतने प्रभावी नहीं हुए जितने मराठा हुए थे। मराठों ने पूरे भारत भर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य स्थापन किया था। बाद में पेशवाओं के काल में मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक उनकी सीमा मिलती थी। युद्ध शैली मराठाओं की चीते की तरह छापामार थी। इजराइल जैसा छोटा सा देश भी छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला वारफेयर से प्रभावित होकर इस्लामी देशों को उसने हराया है। मराठे चतुर होते थे। युद्ध जीतने के बाद वहाँ का एरिया अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही पराक्रमी थे। बाद में संभाजी महाराज हुए, बाद में राजा राम महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, पेशवा बाजीराव, सदाशिवराव बाहू, संताजी घोरपड़े, ऐसे मराठों में पराक्रमी लोग हुए। दोस्तों, आज हमने आपको हिंदुस्तान के दो महान ताकतों के बारे में बताया। आप ही फैसला करें कि श्रेष्ठ कौन है। अगर आप मेरी राय जानो तो भारत के दोनों ही ताकतें और योद्धा महान थे। आज फिर से वक्त आया है कि हिंदुस्तान के सभी जाति धर्मों के लोगों को एक होकर हिंदुस्तान को एक महान राष्ट्र बनाए। हमने पूर्व की गलतियों को सीखकर अपने देश को एकजुट रखे। वो अपनी ऐतिहासिक भूल का बहुत बड़ा सबक होगा। अगर आपको दोनों में से जो भी योद्धा पसंद है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।